दोस्तों, अगर आप संगम स्नान करने जाते हैं भक्ति भाव से और आप स्पेशल ट्रेन से या अपनी गाड़ी से प्रयागराज पहुंचते हैं और संगम में जाके गंगा में डुबकी भी लगाते हैं, उसको बाद घर लौट आते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि आप अगर उतना मेहनत करके स्पेशल ट्रेन में जाके 4 से 5 किलोमीटर पैदल चढ़ के संगम में डुबकी लगाते हैं और बाकी कहीं नहीं जाते, तो ये आपके चूक है। क्योंकि संगम में स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको पूजा करना है, जो नज़दीकी मंदिर है वहाँ जाके। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ संगम स्नान के बाद कम से कम आप वहाँ के आसपास 5 मंदिर के दर्शन अवश्य करें, 5 तीर्थ जगह में अवश्य दर्शन करें, जो संगम का मुख्य द्वार से बगल में ही है, जो आपको पैदल चल के उस दर्शन स्थान में जाना है। नंबर 1 है बड़े हनुमान मंदिर, यानी जिसे कोई कोई लेटे हुए हनुमान मंदिर कहते हैं। मैं आपको अपना कैमरा से आपको दर्शन कराऊंगा। दूसरा है सरस्वती स्तूप, यानी अगर आप संगम जाते हैं बड़े हनुमान मंदिर के बाद दूसरा सरस्वती स्तूप का दर्शन कीजिए, जिसमें नीचे सरस्वती नदी बहता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। तीसरा स्थान है अक्षय वट, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान इस जगह में गए थे। चौथा है अक्षय वट की पातालपुरी, यानी पातालपुरी का दर्शन, जहाँ खुद प्रयागराज शनिदेव और सारे देवी देवताओं के आपको दर्शन हो जाएंगे। पांचवा है अकबर किला, जो अकबर किला बहुत प्राचीन किला है, जो अभी भी बहुत लंबी चौड़ी स्थान में आपको दिखाई पड़ेगा, और ये जाके गंगा में जाके मिल गया, यानी संगम के पास जाके ये मिल गया। ये पांचों जगह अवश्य अगर आप प्रयागराज संगम स्नान करने जाते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप दर्शन कीजिए, और वहाँ से फिर आप किसी भी वाहन से या स्पेशल ट्रेन से घर लौट आइए, तभी आपके संगम की यात्रा पूरा होगा। मैं आपको अपना कैमरे से इस सब जगह दिखाने के प्रयास करूँगा। नंबर 1 है बड़े हनुमान मंदिर। ये जो आप देख रहे हैं हनुमान मंदिर, इसमें लोग इसे बड़े हनुमान मंदिर भी कहते हैं, कोई इसे लेटे हुए हनुमान मंदिर भी कहते हैं, कोई इसे किला वाला हनुमान मंदिर कहते हैं, कोई बांध वाला हनुमान मंदिर कहते हैं। ये आपको संगम का मुख्य द्वार से दाहिना से आपको रास्ता जाता है। यहाँ जाने के बाद आप इन मंदिर में जा सकेंगे। इस मंदिर के दोनों साइड में लेटे हुए हनुमान मंदिर का तस्वीर है, और जब अंदर जाइएगा तो इसमें अंदर में आपको लेटे हुए हनुमान मंदिर दिख जाएगा। इस बड़े हनुमान मंदिर के दाहिने पैर में कामता देवी और बाएं पैर में अहिरावण को दबाए हुए है, जबकि इनकी दाहिनी हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा से सुशोभित है। कहा जाता है गंगा जी सबसे पहले यही हनुमान जी को नहलाते हैं, उसको बाद गंगा में प्रवेश होते हैं। यहाँ लोग आते हैं मंगलवार को या शनिवार को, जो काफ़ी भीड़ होता। यहाँ बैठ के लोग मंगलवार को हनुमान
चालीसा पढ़ते हैं और यहाँ पूजा अर्चना भी करते। कहते हैं कि इनके पूजा अर्चना से आपको मनोकामना भी पूरा होता है। यही बड़े हनुमान जी का दर्शन अब अवश्य कीजिए। दूसरी सबसे बड़ी पवित्र स्थान है संगम में सरस्वती स्तूप। अगर आप यहाँ आए तो बड़े हनुमान मंदिर के बाद सरस्वती स्तूप की दर्शन करें। कहता है कि इस संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन हुआ, जबकि सरस्वती के पानी जो अदृश्य दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन इस सरस्वती स्तूप के सामने जाइएगा, एक कुआं नुमा बना हुआ है जो शीशा से ढका हुआ है। इसके नीचे आप पानी दिखाएंगे, जो पानी यही सरस्वती स्तूप के ठीक सामने है। ये सरस्वती नदी के पानी है और इसके ठीक सामने आप देख पाओगे एक तरफ गंगा जी, दूसरी सरस्वती, तीसरी यमुना जी की मूर्ति भी रखा हुआ, जो दर्शन लायक है, जो श्वेत पत्थर से बना हुआ है मूर्ति। जब भी दर्शन कीजिएगा आपको दिखाई पड़ेगा। तीसरी दर्शन स्थल है अक्षय वट। चलिए अक्षय वट इसी रास्ते से जाते हैं। ये अक्षय वट का पेड़ है। ये बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुराना यही जो है राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी इसी अक्षय वट में रुके थे जब वनवास गए थे। ये अक्षय वट का यही मंदिर है। अक्षय वट का ये पेड़ का पेड़ जहाँ पे राम, सीता और लक्ष्मण में वनवास के दौरान रात बिताए थे, नहीं रुके थे। बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, देख सकते हैं। इसी को कुंभ मेला में जो भी आप श्रद्धालु आते हैं, ये अक्षय वट मंदिर को, ये अक्षय वट से पीपल का पेड़ को जरूर दर्शन करते हैं। और इसका ठीक सामने लेटे हुए हनुमान मंदिर, बड़े हनुमान मंदिर। हाँ, आ रहा हूँ। लेटे हुए हनुमान मंदिर, बड़े हनुमान मंदिर है, देख सकते हैं। बहुत सैकड़ों साल पुराना ये है। ओम श्री अक्षय वट। राम, लक्ष्मण और सीता का देख सकते हैं मूर्ति रखे हुए हैं। सामने दान पत्र है और ये पेड़ अब देख सकते पूरा फैला हुआ है। चौथा सबसे बड़े दर्शन स्थल है अकबर के किला। अगर आप बड़े हनुमान मंदिर, अक्षय वट, पातालपुरी, सरस्वती स्तूप जाते हैं तो आपको ये बहुत लंबी चौड़ी किला दिखाई पड़ेगा। सैकड़ों साल पुराना है, जिसे अकबर का किला कहा जाता है। यानी आप इन क्षेत्रों में दर्शन के साथ साथ ये अकबर का किला भी दर्शन कर सकते हैं, जो बहुत विशाल बट पातालपुरी। अब ये पांचवा जो है अक्षय वट पातालपुरी, ये अक्षय वट जो राम, सीता और लक्ष्मण का विश्राम किए थे, इसके ठीक ऑपोजिट में आपको अक्षय वट पातालपुरी दिखाई पड़ेगा। अक्षय वट
पातालपुरी के मुख्य गेट है। इस मुख्य गेट से जब अंदर जाइएगा तो एक पाताल की रास्ता दिखाई पड़ेगा, जहाँ आप विभिन्न देवी देवताओं, प्रयागराज महाराज, शनि देवी, शंकर भगवान, पार्वती, लक्ष्मी, सारे देवी देवताओं के इस पाताल के अंदर देख पाएंगे। कहते हैं कि जब राम, सीता, लक्ष्मण अयोध्या के वनवास जा रहे थे तो अक्षय वट में, जो विशाल का वट का पेड़ मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर 3 रात बिताती हैं, 3 रात विश्राम किए थे। उसी टाइम इसी पातालपुरी का भी दर्शन किए थे राम, लक्ष्मण और सीता ने, जिसके कारण यहाँ सभी देवी देवताओं के मूर्ति आपको दिखाई पड़ेगा। आपको लक्ष्मी, नारायण, शनि भगवान, शंकर भगवान और बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन इस पातालपुर में आप कर पाएंगे। कोई भक्त का दौड़ेगा नहीं। जो भी आपका श्रद्धा भाव है, अपने भंडारे को बाबा के भंडारे से मिलाते हुए चले, पुण्य लाभ कमाते हुए चले। इस महापर्व का पुण्य लाभ जरूर लें और अपने हाथ से सेवा दान करें, भंडारे के लिए सेवा करें। जो आपकी प्रेम श्रद्धा है वही सेवा करें। ये 9 देवी माता के भंडारे की आरती है। भंडारे के सेवा दान करें। भंडारे में दान पुण्य कमाओ। भंडारे में भंडारे के लिए सेवा दान करें। भंडारे के लिए सेवा दान। दूसरे बात खोल के आप लोग इस 5 स्थानों के पवित्र स्थानों को दर्शन करने के बाद भी अगर आपके पास समय है, फुर्सत है, तो ये इतिहास की जगह यानी आपको ऐतिहासिक भूमि प्रयागराज की बाकी तीर्थ स्थानों के अवश्य दर्शन करें। ये पवित्र स्थल, ऐतिहासिक भूमि का दर्शन बार बार नहीं होगा। 144 साल बाद होने वाला इस संगम में आप इतने मेहनत करके संगम में डुबकी लगाने आए हुए हैं। इस 5 स्थानों का तो अवश्य दर्शन कीजिए, लेकिन बाकी भी और ऐतिहासिक भूमि का जो दर्शन जगह है वहाँ पर भी दर्शन कीजिए। मैंने अपनी कैमरा से जितना हो सका वीडियो बना के आपको शेयर कर रहा हूँ। आप अगर स्वतः वहाँ प्रयागराज संगम में जाते हैं तो आप भी कोशिश कीजिए अपना परिवार, बच्चों के साथ इस पवित्र स्थान की सभी मूर्ति, देवी देवताओं के मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जो भी नाम करेंगे माता पिता के नाम, माता पिता के नाम, यार ये नहीं हिच पाए रहे हो का निकलने दो। ये नहीं हिच पाए रहे हो।